गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एलाइज़ा। तो आज हम लोग एलाइज़ा पर डिस्कस करेंगे, क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, और क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, और इसके प्रिंसिपल्स, इसके एंजाइम्स, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं एलाइज़ा। तो बच्चों, एलाइज़ा क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कितने तरह का होता है जो हम पढ़ेंगे, ये सब है ना। तो इसकी फर्दर डिटेल आपको बहुत जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी, है ना, और उस पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं एलाइज़ा। तो एलाइज़ा क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। बच्चों, एलाइज़ा से ही पूछ लेते हैं कि आप क्या हैं, उसी के ही नाम में उसके राज छुपे हुए हैं। एलाइज़ा, एलाइज़ा में एक वर्ड आता है एंजाइम, दूसरा आता है लिंक्ड और इम्यूनो सॉर्बेंट, और ऐसे। एंजाइम, एंजाइम का मतलब ये एक तरह का सब्सटेंस है जो एंटीबॉडी पे कोटेड है, इसलिए इसे कहते हैं एंजाइम कॉन्जुगेट एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंजाइम कॉन्जुगेट एंटीबॉडी। लिंक्ड मतलब जोड़ना। इम्यूनो मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी। सॉर्बेंट मतलब एब्जॉर्ब, और ऐसे मतलब टेक्निक भी हम उसको कहते हैं या मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो अब तो इन वर्ड्स को जोड़ के पढ़ते हैं। कैसे? एक एंजाइमेटिक रिएक्शन, मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा बच्चों थोड़ा सा। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जो डिटेक्ट करता हो एंटीजन एंटीबॉडी को, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जो डिटेक्ट करता हो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बाय लिंकिंग एन एंजाइम on antigen antibody complex which is absorbed on the surface of a well। तो अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूं इसको। और क्या सिंप्लीफाई करूंगा? एंजाइम के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है? एंजाइम के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन को प्रकाशित करना। और ये प्रकाशित होता कैसे है? कलर प्रोड्यूस करके या कलर चेंज करके। तो बच्चों समझ में आया एलाइज़ा, उसका प्रिंसिपल समझ में आया क्या होता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग गौर कर रहे होंगे कि कुछ लिखा हुआ है बहुत सारा। ये क्या है? ये सर ने बताया ही नहीं। ये क्या है? ये आप लोग खुद भी बना सकते हो। मैंने आप ही लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऐसा किया है। देखो क्या है, ये एक डेफिनेशन बनाई है जो इन्हीं वर्ड से बनाई गई है। देखो गौर से। अ टेक्निक टू डिटेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन अ पेशेंट विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंड कलर कॉम्प्लेक्स। कितना सिंपल हो गया ये, कितनी सिंपल डेफिनेशन है। अब हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या है? एक एंजाइम है, नॉन एंटीजन एंटीबॉडी। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, कंपोनेंट्स जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करेंगे कि एलाइज़ा का यूज क्या है। ये अभी तक हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, एलाइज़ा का एक्चुअली में यूज क्या है। देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी का नेचर है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना। बस उसी एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को हम लोग चेक करने के लिए एलाइज़ा करते हैं। सिंपल। अब हम लोग चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स में क्या क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया एंजाइम। तो एंजाइम में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? एचआरपी, जैसे हम लोग हॉर्स
HRP हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज होता है, और एक होता है AP एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरी चीज होती है नॉन एंटीजन एंटीबॉडी। ये नॉन एंटीजन एंटीबॉडी जो बच्चों एक चीज आती है ना, वो है एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब है किसके ऊपर? पॉलीकार्बोनेट प्लेट के ऊपर। एब्जॉर्ब है पॉलीकार्बोनेट प्लेट के ऊपर। एक है अननोन एंटीजन। अच्छा, ये एक चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपको। ये प्लेट का जिक्र आया है, एक चीज बता देता हूं कि एक हमारे पास प्लेट होती है माइक्रोटाइटर प्लेट एलाइजा की। इसमें ये 96 वेल्स इसमें होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स समझ लीजिए। ये 96 वेल्स तो नहीं है, ठीक है, कितने होते हैं? 96 वेल्स होते हैं, और ये सारे वेल्स होते हैं कुछ इस तरह, इसमें जो रखे होते हैं वेल्स। ये जो हमारे पास माइक्रोटाइटर प्लेट है, ये क्या ये किस चीज की बनी है हमारे पास? पॉलीकार्बोनेट की। ये पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है हमारे पास, और ये जो इसमें छोटे छोटे आप लोग को वेल्स दिख रहे हैं, वेल्स कुछ यूं शक्ल के होते हैं। ये हमारे पास पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं, पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। एक तो ये चीज हो गई। तो अब हमको वहां मालूम है, इस किट के अंदर वहां जो किट आती है कंपनी से, तो हमें मालूम है कि इसमें या तो एंटीजन कोटेड होगा या एंटीबॉडी कोटेड होगा। लेकिन अब मसला ये है कि जो अननोन एंटीजन एंटीबॉडी है, ये हमें मिलता है पेशेंट के सीरम में। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी अगर किट के अंदर, वेल्स के अंदर एंटीजन कोटेड होगा, तो हम पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी देखेंगे उसके अगेंस्ट हमेशा। अगर एंटीबॉडी वेल्स में कोटेड है, तो पेशेंट में क्या देख रहे हैं? एंटीजन दिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए वो अननोन है। दूसरी चीज, अब हम लोग चलते हैं कहां? सबस्ट्रेट की तरफ। सबस्ट्रेट क्या है? क्रोमोजन, सिंपल, जो कि जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कलर प्रोड्यूसर। जैसे एग्जांपल बतौर ले लेते हैं टीएमपी, टेट्रामिथाइल बेंजीन, डीएमपी, जैसे क्रोमोजन कलर प्रोड्यूसर है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं टीएमबी, टेट्रामिथाइल बेंजीन। दूसरी चीज आती है बफर, और फिर लास्ट में आता है ट्रे विद वेल्स, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब हम लोग फर्दर इस पे टाइप्स पे आते हैं। कॉमनली 4 तरीके का होता है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कंपटिटिव एलाइजर। कुछ अदर टाइप्स भी हैं इसके, जैसे एलिस्पॉट या मल्टीप्लेक्स। ये चीज मैं बच्चों फर्दर इस चीज को बताऊंगा आप लोगों को। अभी मेरा एक्चुअल में सिर्फ मैंने ये ओवरव्यू दिया है, बहुत ही शॉर्ट में ओवरव्यू इसलिए दिया है कि लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इन चारों के बारे में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव और सैंडविच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपने अपलोड करूंगा। तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वो पार्ट 2 में आएगी। और चलो, थैंक यू, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्जाम के लिए।